जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2021 में वट अमावस्या का व्रत 10 जून 2021 की तारीख ज्येष्ठ मास की अमावस्या की तिथि पे आ रहा है। ये व्रत आपको अखंड सौभाग्य देने वाला है। इस दिन पे किए हुए पुण्य से आपके पति के जीवन के कई प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस दिन पे आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। इन विशेष बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, वर्ष 2021 में वट अमावस्या की तिथि पे ही शनि जयंती है और साथ ही साथ इस दिन पे सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो जिसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको वट अमावस्या की तिथि सुबह के समय से शुरू हो जाएगी और यह शाम तक रहने वाली है 4 बजे तक। परंतु सूर्य ग्रहण दोपहर में 1:42 से लगेगा। तो आप इस दिन पे पूजन दोपहर में 1:42 के पहले कर लीजिएगा। ये आप ध्यान रखिए, पूजन का शुभ समय है। इस समय पे आप वट सावित्री के व्रत का पूजन करें। पति की दीर्घ आयु हो, इसके लिए आपको अपनी पूजा में काले चने के दानों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जब आप वट वृक्ष की फेरी ले रहे हैं तो आप अपने हाथ में काले चने के दाने लें और कई लोग 12 फेरी लेते हैं, तो 12 फेरी लेके आप वट वृक्ष का पूजन करें। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जब सावित्री के पति सत्यवान के प्राण यमराज जी ने उसे वापस दिए थे तो वो चने के दाने में दिए थे। इसलिए आप अपनी पूजा में चने के दाने जरूर रखें और उनसे पूजन करें। वट वृक्ष के नीचे जब आप पूजन अर्चन करें, उसके पहले वहां पे थोड़ा सा सींच लें और उस जगह को साफ कर लें, जिससे वहां की नेगेटिविटी दूर हो जाए। जब आप पूजन अर्चन करें उस समय पे आप बिल्कुल भी क्रोध न करें। वट सावित्री के दिन पे भूल के भी आपको किसी प्रकार से क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप इस दिन क्रोध करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। वट अमावस्या की तिथि में व्रत रख के पूजन अर्चन करने से पति के जीवन के कष्ट दूर हो जाएं, इसके लिए आप वहाँ पे देसी घी का दिया ज़रूर जलाएं, क्योंकि जहाँ देसी घी का दिया जला के भगवान से प्रार्थना करी जाती है, वो प्रार्थना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। वट अमावस्या की तिथि पे शनि जयंती भी है, तो इस दिन आप शनि देव का पूजन भी अपने घर पे कर सकते हैं। शनि देव का पूजन करने के लिए और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब शनि आते हैं या शनि से जुड़े हुए कोई भी नकारात्मक परिणाम आते हैं, तब हम भोलेनाथ शिव शंभू के आश्रय में जाते हैं। और आज तो आप वट अमावस्या का दिन है, तो बटकेश्वर महादेव के रूप में वट वृक्ष में ही भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर रहे हैं। तब वहाँ पर ही यदि आपको कहीं आसपास कोई कुत्ता दिख जाए, कोई जीव दिख जाए, तो आप उस जीव की सेवा ज़रूर करें। आप जो पूड़ियाँ और बरगदाई बना के ले जा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक आध पूड़ी ज़रूर रख लें। यदि इस दिन पे आपको कहीं आसपास कुत्ता दिख जाए तो उसको भी भोजन ज़रूर दें। देखिएगा, जीवन के बड़े बड़े कष्ट ज़रूर दूर होने लगेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन पे गुरुवार के दिन पे सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो इस दिन पे आप जब स्नान करें तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा काला तिल और थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डाल लें। जीवन में यदि कष्ट संकट कलेश चल रहा होगा तो वो ज़रूर दूर होने लगेगा। वट सावित्री व्रत की पूजा में क्या नियम करना है, कैसे पूजा पाठ करनी है, ये सारी बातें ऑलरेडी मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। आज केवल आपके लिए एक विशेष उपाय लेके आई हूँ, जो आपके जीवन में कर्जा दूर करेगा। आपका व्यापार नहीं चलता, व्यापार बंद पड़ा हुआ है, ठप हो गया है, आपके यहाँ बिल्कुल भी ग्राहकी नहीं आ रही है, दुकानें बंद हो गई हैं, तो आप इस उपाय को करें। देखिएगा, आपको ज़रूर लाभ होगा। आप जैसे वट सावित्री व्रत का पूजन तो करते ही हैं, परंतु आप
गुरुवार के दिन पे ही वट के पेड़ के नीचे जाएं। यदि आप वट सावित्री के दिन पे ना कर पाए तो ये उपाय आप बाद में भी कर सकते हैं। आप सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन या गुरुवार के दिन, इन दिनों में से कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। वट वृक्ष के नीचे एक पीपल का पत्ता लेके जाएं। थोड़ी सी वट वृक्ष की जड़ों के पास जो मिट्टी है उस बालू से एक शिवलिंग की आकृति पीपल के पत्ते के ऊपर इस प्रकार से बना लें। और ये शिवलिंग जो आपने पीपल के पत्ते पे बनाए हैं, इनका ओम नमः शिवाय कहते हुए केवल दही से पूजन करें। आपको रोली, हल्दी, कुमकुम कुछ भी नहीं चाहिए। केवल आप इस शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा दही चढ़ाएं। 5 बार चढ़ा सकते हैं, 7 बार चढ़ा सकते हैं। और सच्ची भावना के साथ शिवलिंग पे चढ़े हुए दही में से थोड़ा सा दही, 1 चम्मच बराबर दही आप अपने घर पे ले आए। इस शिवलिंग का आप विसर्जन कर दें जो आपने पीपल के पत्ते पे बनाया है। किसी जलाशय में जाके विसर्जन कर सकते हैं। यदि जलाशय नहीं है तो एक गमले के अंदर पानी भरें और इस शिवलिंग को विसर्जित कर दीजिए। अब दोस्तों, घर पे जो आप ये दही ले आए हैं, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ वटवृक्ष के नीचे का दही, इसे आप आपकी जहाँ बिजनेस है, जहाँ शॉप है, जहाँ आपके पास कस्टमर नहीं आते हैं, वहाँ लगा दें। देखिएगा, इस दही से सातिया आप बनाते हैं तो आपकी दुकान में कस्टमर्स आने लगेंगे। केवल आपको दुकान में सातिया बनाना है। अंदर बना सकते हैं, बाहर बना सकते हैं, कहीं भी आप दुकान में जहाँ पूजा का स्थान हो उसके आसपास बना के रख सकते हैं। आप सातिया बना दें। देखिएगा, ये आपके उस जगह की परेशानी दूर करेगा। जिन लोगों के घर में बहुत कर्जा है, जब वो ये दही लेके आए तो अपने घर के पूजा के मंदिर के पास में एक सातिया बना दें। वटकेश्वर महादेव आपके घर में वास करेंगे और आपके कष्टों को ज़रूर हरेंगे। वट सावित्री का व्रत करने वाली स्त्रियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन जब वह पूजा पाठ करें तो उसके बाद अपने पति के चरण स्पर्श ज़रूर करना चाहिए। अपने सास ससुर के चरण स्पर्श ज़रूर करना चाहिए। कोई भी व्रत जब तक हम बड़ों से आशीर्वाद नहीं लेते तब तक वो पूर्ण नहीं होता। आप सबको पता है ना, भगवान हमें साक्षात रूप में कहीं हमारे आसपास दिखाई नहीं देते, परंतु हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पंडित इत्यादि जो जानकार लोग होते हैं, उनके समीप जाने मात्र से हमारे जीवन के बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं और हमारी हर परेशानियां दूर हो जाती हैं जैसे ही हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। और पति को स्वयं हम एक देवता के रूप में पूजते हैं तो उनका भी आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। इस दिन पे आप सभी स्त्रियों को जब पूजा पूर्ण हो जाए उसके बाद सिंदूर ग्रहण ज़रूर करना चाहिए। वैसे दोस्तों, हम कोई भी पूजा करते हैं, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, उस दिन पे सिंदूर ग्रहण करने का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। परंतु जब वट सावित्री का व्रत करते हैं तब हमें हमेशा अपने आंचल से सिंदूर ग्रहण करना चाहिए। यह हमें अखंड सौभाग्य देता है। जैसा कि आप सबको पता है, वट सावित्री के व्रत में सबसे पहले गौर की स्थापना करी जाती है और वहाँ पे सिंदूर सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। तो जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, आप वट वृक्ष की फेरी ले लें, आरती कर लें। उसके बाद अपने साड़ी के पल्लू के अंदर आपको अपनी उंगली को इस प्रकार से फंसाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये उंगली है, इस प्रकार से फंसाते हैं और जो सिंदूर होता है वो हम गौर मैया पे चढ़ाते हैं और उसके बाद वही सिंदूर हम इस प्रकार से ग्रहण करते हैं। तो आप सब सुंदर सुंदर साड़ी पहने और उसको पहन के पूजन करें। 5 बार गौर माता पे सिंदूर चढ़ाएं और फिर गौर माता से लेके वो सिंदूर आप स्वयं अपने मांग में भरें। देखिएगा, आपके पति की दीर्घ आयु होगी और उनकी जीवन के बड़े बड़े कष्ट भी कट जाएंगे। आज इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको वट सावित्री के व्रत के दिन पे छोटी छोटी भूल न करने के लिए बताया है, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। बाकी वट सावित्री के दिन पे आप झूठ मत बोलिए, निंदा मत करिए और इस दिन पे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आप अपने सुहाग की दीर्घ आयु के लिए तप करिए, प्रार्थना करिए। देखिएगा, आपके जीवन के बड़े बड़े कष्ट दूर होने लगेंगे। पति की दीर्घ आयु के लिए
इस दिन शिव मंत्र का जाप करके पूजन अर्चन करने से भी आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। इस प्रकार से अखंड सौभाग्य देने वाले वट सावित्री व्रत को आप सभी करिए। और आज का वीडियो यदि पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का अखंड सौभाग्य देने वाला वट सावित्री के दिन के विशेष उपाय आपको कैसे लगे। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। जय माता रानी दोस्तों।